जब एक पीड़ित माँ थाने के बाहर बैठकर अपने बेटे की एफआईआर के लिए हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है, मिनती करती है और उसके बाद भी उसकी एफआईआर, उसका केस दर्ज नहीं होता, ये लोकतंत्र तो तब शर्मिंदा हो जाता है जब यहाँ पे किसी गरीब की आवाज़, किसी रिक्शा चालक की आवाज़, किसी पटरी ठेली की आवाज़ नहीं सुनी जाती। और फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये संविधान के रक्षक बनते हैं। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक होते हैं, भक्षक जो दूसरों को खा जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, इस देश में करप्शन इतना है। अभी हाल ही के डेट में आप देख लो, 94 नंबर पे, पिछली 95 नंबर पे पहले था, अभी हम उसी के रेंज में आए हैं, अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर करप्शन है तो पुलिस लाइन में है। इनका पेट ऐसे नहीं खा के निकल रहा है बाहर। ये नंबर 2 का पैसा खाते हैं और ये गरीबों को तो कुछ समझते ही नहीं है। मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर कोई महिला इनके पास में चली जाए तो सबसे बड़ा तो उत्पीड़न तब हो जाता है जब महिलाओं की दुश्मन हो जाती है। बिकॉज कोई भी महिला जो पुलिस में रहती है वो ये नहीं देखती कि मुझे भी, मतलब मैं भी एक महिला हूँ और मैं महिलाओं का थोड़ा सम्मान करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से महसूस की है फ्रेंड्स, कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये कभी किसी के हो ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, ये संविधान की शपथ तो लेते हैं कि हम सारे काम कानून के अंडर में करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे, किसी भी ऐसे निर्दोष को या ऐसे फांसी की सजा नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड्स, ये लोग अपनी जो उनको करना होता है ये करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई महिला बात करती है थाने में जाके तो सबसे पहले तो उससे यही पूछा जाता है कि हाँ, क्या मैटर है, क्या लड़ाई है, क्यों मारपीट हुई, कैसे मारपीट हुई, कहाँ मारपीट हुई, गाली दी, कौन सी गाली दी, कैसी गाली दी। ये सब चीज़ें पूछती है जो कि नहीं पूछनी चाहिए। अरे, इनसे ज़्यादा अकल तो एक जो सड़क पे जो सब्जी बेच रहा है ना, खड़ा होगा, उनमें होती है। इनमें इतनी भी अकल नहीं होती। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही थी सब एक जैसे, लेकिन मैंने अधिकतर ये देखा है, गरीब लोगों की ये हालत हो गई है कि अगर वो थाने में एप्लीकेशन भी लेके जाएगा तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। बिकॉज दूर ही भगा देंगे, बदबू आ रही है, दूर हटो यहाँ से, तुम्हारे में तो बदबू हो रही है, ये हो रहा है, तो उसकी सुनवाई कहाँ से कर लेंगे। अब जो ये सिर पे टोपी दी है ना, और जो इनके हाथ में बंदूक दी है, ये वर्दी दी है, ये भूल गए हैं। ये इनको कहाँ से मिली है? ये देश के संविधान से मिली है, और ये इसलिए मिली है कि लोकतंत्र को बचाए और जनता की ये रक्षा करे, ना कि इसलिए दी है कि ये और उनका ही उत्पीड़न करे। जो उनको जवाब देगा तो वो तो ठीक है, अगर जो उनको जवाब नहीं दे सकता, जो उनके साथ ये, वो फिर इनका उत्पीड़न झेल लो, इनकी गालियाँ झेल लो। ये सब अपने आप में ना, मतलब एक तो ये होती है कि चलो सरकार है, चलो सरकार मनमानी भी करती है और भी चीजें करती है, लेकिन ये तो सरकार से भी बड़े समझते हैं अपने आप को। ये तो छोटे समझते ही नहीं। इतना करप्शन खा के ये, मतलब ये नहीं सोचते कि भाई लोग बाग मजदूरी करते हैं तब जाके वो कैसा पैसे कलेक्ट करते हैं, धूप में गर्मी में इतना, और ये वहाँ एसी में बैठ के वहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं खाली, और इन्हें कुछ नहीं करना, ना कभी ये देखते इन चीज़ों को लेके ना कुछ। बस अपना पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा है, खा के नंबर 2 का पैसा, पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा है। फ्रेंड्स, आज ये हमारे देश की हालत देख लो क्या हो चुकी है। फ्रेंड्स, एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक छोटी बच्ची थी, महज 13-14 साल की होगी, तो घर पे 3-4 बहन भाई थे उसके, गरीबी की हालत थी, और किसी ने एफआईआर वगैरह कर दी कि ऐसे ऐसे करके है कि इनके रिलेटिव में इस तरीके की चीज़ें हैं। तो किसी ने एफआईआर कर दी, तो उन बच्चियों के घर जाते हैं पुलिस वाले रात के लगभग 12-1 बजे, ठीक है। और जिसके रिश्तेदार की उन्होंने कंप्लेन की थी उसको गाड़ी में लेके आते हैं पकड़ के, और गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे वो सब चीज़ें। और मतलब आप ये देख लो कि ये राक्षस लगते हैं मुझे तो ये पुलिस वाले लगते ही नहीं है। क्योंकि जो संविधान पढ़ते हैं, जो हमारा भारत का संविधान पढ़ते हैं ना, और जो उसके अंडर में काम करते हैं, उनके अंदर तो ईमानदारी अलग ही झलकती है। उनकी मुंह में से गालियाँ नहीं निकलती, उनके मुंह में से सम्मान निकलता है, सम्मान जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति, आम लोगों के प्रति। और ये केवल वर्दी का दोष दिखाते हैं, और ये नहीं पता कि ये वर्दी इनको किसने दी है। ये वर्दी इनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी है। अरे, तुमने थोड़ी बहुत ही मेहनत कर ली होगी वहाँ, इसलिए कि तुम जनता की सेवा करो,
जनता को दुख बांटो, दर्द बांटो, इसलिए दे रखी है कि तुम जनता के ऊपर ही शासन करो, बैठ के हावी हो जाओ, ज्यादा